आपसे कोई पूछे कि आपके बोर्ड ईयर्स कैसे रहे थे, तब आप एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ उसे गर्व से कह सको कि मैंने दबा के मेहनत करी थी, तरीके से मेहनत करी थी। और वही प्लान हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू पीपल आर गुड। ठीक हो, मस्त हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। इस वीडियो में पूरे इस वीडियो को देखोगे और यहीं पर अभी हम एक प्लान बनाएंगे, एक ऐसा प्लान, दमदार प्लान, जिसकी मदद से आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए ऑलराउंड तैयारी कर लोगे। देखो, ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है कि आज से 10 साल बाद जब आपसे कोई पूछेगा कि आपके बोर्ड ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करो, तो ये दिस ईयर इज स्पेशल फॉर एवरी वन ऑफ अस। हर वो बच्चा जो 10th बोर्ड दे रहा है, 12th बोर्ड दे रहा है, हम सभी की लाइफ में ये जो बोर्ड ईयर्स है ये स्पेशल रहते हैं। चाहे हम लाइफ में कहीं भी पहुंच जाएं, जब बोर्ड एग्जाम्स की बात होती है तो हमें हमारे दिन रिकॉल होते हैं। और मैं आपसे ये चाहता हूं कि जब 10 साल बाद आपसे कोई पूछे कि आपके बोर्ड ईयर्स कैसे रहे थे, तब आप एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ उसे गर्व से कह सको कि मैंने दबा के मेहनत करी थी, तरीके से मेहनत करी थी। और वही प्लान हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। अब सुनो मेरी बात, जो भी मैं आगे बोलते चलूंगा आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेटेड फील करोगे, लेकिन मैं वो सब कुछ नहीं करवाना चाह रहा हूं आपको। मेरा ऑब्जेक्टिव इतना है कि आप एक पेन पेपर लेकर बैठो, एक रैशनल ह्यूमन बीइंग की तरह। जो मैं बताऊंगा उसे क्वेश्चन करना, सही लगे तो फॉलो करना। पेन पेपर लेकर बैठो और तभी आगे वीडियो को देखना। पॉज कर लो, पेन पेपर लेकर बैठना, पेन पेपर जरूर लेकर बैठना। तो सारा आप लिखते चलो जो भी हमारे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यू माइट हैव सीन ऑन दी थंबनेल, टाइम टेबल इज नॉट अ आइडियल थिंग फॉर ऑल। क्यों, कैसे बात करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं इस वीडियो को, मैं कह रहा हूं कि वी आर गोइंग टू मेक अ प्लान बनाएंगे, टाइम टेबल नहीं। तो व्हाई प्लान नॉट अ टाइम टेबल? क्यों टाइम टेबल नहीं, क्यों प्लान? देखो, स्थिति क्या है ना, इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब अपने अपने प्रिपरेशन की अलग अलग लेवल पर हैं। कोई ऐसे भी होंगे जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया फिर भी पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं कि सर अब क्या करें, अगला क्या करें। आपके लिए भी है कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी घबरा नहीं रहे कि चलो देख लेते हैं एक वीडियो तो देखे क्या है। ठीक है, तो सबका लेवल अलग अलग है। सबका लेवल अलग अलग होने के साथ में सबका शेड्यूल एकदम अलग होता है। कोई सुबह 7 बजे उठ के स्कूल जाता है, हो सकता है जल्दी आ जाए, दिन में 12-1 बजे ही फ्री हो जाता है। कोई ऐसा भी है जो सुबह 10 बजे स्कूल जाता है तो शाम में 5-6-7 बजे तक घर आता है। अपने स्कूल बहुत दूर होता है, ट्रैवल ज्यादा करना पड़ता है। सबका लाइफ अलग अलग चल रहा है, सबके शेड्यूल अलग अलग है, सबकी प्रिपरेशन लेवल अलग अलग है। तो यहां पे पता कोई एक टाइम टेबल मैं आपको बना के दे दूं ऐसा कि इतनी तारीख को ये कंप्लीट कर लेना, इतनी तारीख में मतलब इस समय तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो दैट इज समथिंग व्हिच विल नॉट सूट ऑल ऑफ योर नीड्स। ठीक है, हर इंसान की हर जरूरत पूरी नहीं होगी उसमें। हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक मोटा माटी एक ऐसा रोड मैप तैयार कर सकते हैं जिसमें मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा और उन बातों पर अगर आप फोकस करके काम करोगे तो यह श्योर है कि वो आपको मदद देने वाली है, वो आपको मदद देने वाली है। तो इसलिए प्लान है, कोई टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल विल नॉट सूट ऑल ऑफ यू। ठीक है, सबकी सिचुएशंस अलग अलग है। तो एक प्लान बनाते हैं, ब्रॉडली उन चीजों पे बात करते हैं जो इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन कि कौन कहां है, किस लेवल पे, सबके लिए काम कर जाए। क्लियर हुआ? अब देखो, एक चीज समझना, हम सभी की एक विश है किस तरह से कि जिस दिन बोर्ड का एग्जाम देके निकल के आए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, चाहे वो मैथ्स का पेपर हो, साइंस का पेपर हो, ह्यूमैनिटीज का पेपर हो, हर बच्चे की एक विश है कि वो पेपर देके आने के बाद में संतुष्ट फील करे। संतुष्टि कब फील होगी? और पता है, जब आप दबा के मेहनत करोगे तो वो मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाता है। ठीक है, वो आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा ऑटोमेटिकली। लेकिन वो विश जो है ना, तो वो जो मतलब एक वो विश है अभी, लेकिन अगर आपने उसे एक गोल की तरह देखना है, आपको उसको अचीव करना है, तो उसके लिए आपके पास में एक प्लान होना चाहिए। क्योंकि इट इज वेरी कॉमनली सेड कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो अभी आपने वो सिर्फ एक विश की तरह ही उसको आप पाल रहे हो कि हाँ मैं भी काश बहुत अच्छे नंबर लाऊं, मैं भी कुछ बहुत अच्छा एग्जाम्स में करके दिखाऊं अपने। ठीक है, तो वो विश को गोल में कन्वर्ट करना, उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा। तो लेट्स डाइव इनटू दैट। सिंपल सी चीजें मैंने इसलिए कहा पेन पेपर लेकर बैठना। देखो, द प्लान मस्ट इंक्लूड, तो हमारे प्लान में हम जो बेसिकली बात करने वाले, तो इन चीजों पे आप काम कर लेना, जिस भी पोजीशन में यहां से शुरू कर देना। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये कि सेट स्लॉट्स फॉर द डे, कवर एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स, इंक्लूड 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट। ये जो थंब रूल मैं बना के दे रहा हूं ना आपको, ये इफेक्टिवली काम करेगा आपके लिए। और ये ऐसा है कि किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सब इसमें अपने अपनी श्रद्धा के हिसाब से एडजस्ट हो जाओगे। ठीक है, कैसे? तो आपको स्लॉट आइडेंटिफाई करना। मैंने वही कहा कि कोई सुबह 7 बजे स्कूल जा रहा है,
कोई 11 बजे स्कूल जा रहा है, कोई बहुत लेट आ रहा है, किसी की कोचिंग्स भी रहती है, तो सबका टाइम टेबल अलग है। 24 घंटे है, 24 घंटे में से 8 घंटे मैं निकाल दे रहा हूं, 8 इनफैक्ट 10 घंटे निकाल दे रहा हूं, चलो कि 10 घंटे हमने ऐसे निकाल दिए कि आपका स्लीपिंग आवर्स निकल गए, ठीक है, आपको नहाना है, आपको अपनी पर्सनल नीड्स है, खाना खाना, ये सारी चीजें, ठीक है, तो 10 घंटे हमने अलग कर दिए। 14 घंटे जो बच रहे हैं, तो इस 14 घंटे में से भी फिर 7 घंटे और हटा दो। 7 इसमें से अगर आपको क्या करना है, 7 छोड़ो, इस 14 घंटे में से आपको 8 घंटे भी हटाना है, 10 घंटे भी हटाना है, जितने हटाना हटा दो, स्कूल वगैरह, दूसरा काम सारा, कोचिंग वगैरह। 3-4 घंटे आपके मिनिमम बचते होंगे, 4 घंटे तो बचा ही लेते होंगे, ठीक है। तो ये 4 घंटे में स्लॉट बना दो। स्लॉट कैसे बना दो? अब कोई सुबह उठ रहा है तो उसने स्लॉट बना लिया कि 6 से 8 मेरे पास एक स्लॉट है, ठीक है। आपको पता है 6 से 8 के बाद में मैं दिन भर व्यस्त हूं, फिर मैं रात में 8 बजे ही फ्री होता हूं और 8 से 9 का ही मेरे पास टाइम है, 9 बजे के बाद में मुझे गेम खेलना है, खूब खेलो। लेकिन एक स्लॉट आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। हर इंसान का टाइम अलग अलग होगा, हर इंसान का स्लॉट अलग अलग होगा, लेकिन एक स्लॉट बना सकते हो आप। समझ में आई मेरी बात? मतलब वो टाइम जिसे आप आज से रिजर्व कर दोगे कि मैं इसी समय पढ़ूंगा, या फिर ये टाइम है जब मुझे अपने गोल्स के लिए मेहनत करना है, प्लान बनाना, कहीं वो विश बन के ना रह जाए, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जैसे अगर आप देखोगे यहां पे क्या है, तो आपने स्लॉट फिक्स कर लिए, फॉर एग्जांपल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो ये आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे जो है, तो इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने स्लॉट्स फिक्स कर दिए हैं। स्लॉट्स हम बहुत मिनिमम लेवल पे लेके चल रहे हैं कि 3 घंटे तो कोई भी इंसान निकाल सकता है स्लॉट, ठीक है। तो 3 घंटे के स्लॉट आपने कैसे निकाले कि कोई मान लीजिए दिन में 4 से 5 फ्री है, और 4 से 5 के बाद में वो इंसान जो है तो वो रात में लेट्स से 9 बजे से 11 बजे तक फ्री रहता है, ठीक है। बहुत बहुत लिबरल सा प्लान है, इतना सब समय निकाल सकते हैं, इतना सब समय निकाल सकते हैं। या फिर एक अमूमन हम 3 घंटे, आप देखो कोई बोल रहा है कि सर मेरे पास 6 घंटे रहते हैं, तो वो अपने स्लॉट ऐसे सेट कर ले कि 6 घंटे कब रहते हैं, फाइन। अब क्या होगा, दिन के 6 ही दिन पढ़ो आप, मैं आपसे कह रहा हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब आप दिन के 6 ही घंटे पढ़ रहे हो, मान लो, मतलब दिन के 3 ही घंटे पढ़ रहे हो, कोई 6 भी पढ़ सकता है, कोई 4 भी पढ़ सकता है। तो अपना स्लॉट फिक्स कर लेना कि आपके पास कहां कहां टाइम रहता है। अब क्या है, कवर एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स, तो हर दिन आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें एक लैंग्वेज सब्जेक्ट इंक्लूड कर लो। और वो इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम पे फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट छूटते हैं, पैनिक होते हो। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एक बार इस टाइम टेबल के साथ काम कर रहे हैं, मतलब टाइम टेबल भी नहीं, इस बार एक बार इस प्लान के साथ काम कर रहे हैं, तो अप्रोच ये रखना कि आप एक बार पूरे लैंग्वेज सब्जेक्ट जो हिंदी और इंग्लिश के पूरे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लें। तो अब इस केस में जैसे क्या हो रहा है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपने तय कर लिया कि आप इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपने इंग्लिश कर लिया। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप हिंदी करने वाले हैं, तो ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपने हिंदी कर लिया। तो एक स्लॉट में कहीं आपने लैंग्वेज सब्जेक्ट सेट कर लिए। अगर मान लो आपका 2 घंटे का स्लॉट एक कहीं बन रहा है, कहीं एक 4 घंटे का स्लॉट बन रहा है, तो वो आप अपनी अपनी स्थिति देख के अपने अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर लेना प्लान में, ठीक है। लेकिन इस तरह से आप पहली चीज ये करो कि अपने स्लॉट आइडेंटिफाई कर लो। अब जैसे 2 सब्जेक्ट्स आपके क्या बच रहे हैं कोर सब्जेक्ट्स में, लेट्स से किसी का हिंदी बच रहा है, इंग्लिश बच रहा है, मतलब हिंदी इंग्लिश तो हो गया, साइंस है, एसएसटी है और मैथ्स है। तो अब वो कॉम्बिनेशन आप बना लो कि एक दिन आपने क्या करा, 9 से 11 में 1 घंटे आप साइंस पढ़ लेंगे और मैथ्स पढ़ लेंगे। तो अगले दिन आपने कर लिया कि आप क्या है, मैथ्स और एसएसटी पढ़ लेंगे, फिर अगले दिन आप ये तय कर लेंगे क्या कि आज मैं एसएसटी और साइंस पढ़ लेता हूं। समझ में आया? तो इस तरह से फिर अपने वो जो स्लॉट्स उनमें सब्जेक्ट्स तय कर दो, मतलब आप किसी एक को छोड़ भी नहीं रहे, रोज भी पढ़ रहे हैं, अपना टाइम जुडिशियसली यूटिलाइज कर रहे हैं। ये बहुत काम आएगा आपका, गो विद दिस, ठीक है। ये उस तरह की चीज बता रहा हूं जो सबके लिए रिस्पेक्टिव ऑफ दी प्रिपरेशन लेवल सबके लिए काम आ सकती है और सब शुरू कर सकते हैं इसके साथ में। ऐसे स्टार्ट करो। अगली चीज क्या है, सेट वीकली टारगेट्स। अब जब आपने अपना प्लान बना लिया है, ठीक है, आपने अपने स्लॉट्स तय कर लिए, तो आप वीकली टारगेट सेट करो। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आप ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उस चीज को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप चेक करो कि आप एक हफ्ते पहले कहां थे, एक हफ्ते बाद कहां आए और एक हफ्ते बाद कहां जाने वाले हो। क्लियर हुआ? तो आज से हमारे पास कोई बोल रहा है 2 महीने सर, 3 महीने, 3.5 महीने, जितना भी समय हो, लेकिन आप अपने वीकली टारगेट सेट करो और उन वीकली टारगेट्स में फिर आप क्या करो, उनको मंथली गोल से अलाइन करो कि हाँ इस महीने के अंदर अंदर मेरा सिलेबस कंप्लीट होना है, तो मुझे हर हफ्ते में, मान लीजिए अगर 8 चैप्टर है तो हर हफ्ते में 2-2 चैप्टर तो करना ही होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह से उसको इस महीने में आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपने उसको बड़े गोल को छोटे छोटे वीकली गोल्स में ब्रेक डाउन कर लिया।
बहुत लिबरली प्लान करना, कि ऐसा नहीं कि एक दिन में एक हफ्ते में सब खत्म कर दूंगा मैं तो, ठीक है, शक्तिमान मत बनना, बहुत लिबरली प्लान करना, लेकिन जो प्लान कर लो ना वो ऐसा प्लान करना कि सारा कंप्लीट हो रहा हो, और जो प्लान कर लो फिर स्टिक टू दैट, फिर उसे किसी भी कंडीशन में क्या है, किसी भी कंडीशन में बिगड़ने मत देना, उसको फॉलो करना। जो एक बार प्लान किया है बहुत आराम से प्लान करो, ऐसा नहीं कि बहुत प्रेशर, लेकिन जो प्लान कर लो उसको ब्रूटली इंप्लीमेंट करना, वहां ढील मत बरतना। अगली चीज, कीप अ डे ऑफ, यूटिलाइज इट जुडिशियसली। जैसे हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक करा, सैटरडे भी ले लिया, संडे हमने नहीं लिया, तो संडे जो है ना आपके लिए एक बफर का काम करेगा। उस दिन अपने आप को एक ट्रीट दो कि आपने हफ्ते भर मेहनत करी है, तो दिस इज द ट्रीट फॉर यू, कि आप आज एंजॉय करो, ठीक है, चिल करो, घूमो फिरो, मूवी देखना है। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर वो इंप्लीमेंटेशन में कहीं आपने कमी बरत दी है, तो वो संडे के दिन आप रगड़ के मेहनत करोगे डबल। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो वीकली टारगेट अचीव नहीं करा तो मंथली टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे, मंथली टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो फिर वो जो हमारा गोल है वो विश बन के रह जाएगा बस, ठीक है। तो उस तरह से ध्यान रखिएगा, लर्न टू ओवरकम बैकलॉग्स। और अगर बैकलॉग्स हो रहे हैं ना, तो होता क्या है, बैकलॉग्स एक विशियस साइकिल होता है कि हमने इस हफ्ते का काम कंप्लीट नहीं करा, तो इस हफ्ते का काम अगले हफ्ते पे खींचेंगे, अगले हफ्ते पे खींचेंगे तो फिर अगले हफ्ते का, उसके अगले हफ्ते पे, और ऐसे फिर एक पहाड़ बन जाता है और अल्टीमेटली वी गिव अप एवरीथिंग होता है, ठीक है, ये होता है। तो उसका एक समाधान मैं आपको दे रहा हूं, देखो, लर्न टू ओवरकम बैकलॉग्स, डॉज मारना सीखो। कैसे? इस हफ्ते का अगर कुछ छूट रहा है ना, तो वो लिख लो कि ये छूट रहा है, वो जो स्पेस रखा है ना अपने एक एक डे ऑफ वाला, उस दिन करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते का जो प्लान है अगले हफ्ते का वहां से शुरू करेंगे। मतलब ये कुछ ऐसा सा है कि आपकी स्ट्रीक टूट रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप जीरो से फिर शुरू करो, आप क्या करो, आप तो अगली नई स्ट्रीक बनाने पे ध्यान दो, वाली को कंप्लीट बाद में करेंगे हम, वो वीक की स्ट्रीक को। समझ में आया? तो लर्न टू ओवरकम दी बैकलॉग्स, उनके नाम से रोना नहीं है, बैकलॉग्स को रोना देना है। समझ में आया? उसके बाद में अगली चीज जो है, ये जो हम प्लान बना रहे हैं उसमें एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी आपके साथ, आप प्लान भी बना लोगे, मैंने आपको बता लिया, स्लॉट्स भी सेट कर लेना, वीकली टारगेट्स भी बना लेना, लेकिन आपके जो डिस्ट्रैक्शंस है ना वो आपकी जान खा जाएंगे। ये तय है कि आप 9 से 11 का टाइम बुक करके बैठे हो, लेकिन उस 9 से 11 में अगर 1 मिनट भी आपके हाथ में इंस्टाग्राम की रील आ गई, या फिर कह सकते हैं फेसबुक का किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया, व्हाट्सएप का कोई नोटिफिकेशन आ गया, तो वो आपका पूरा 2 घंटा खा जाएगा और वो आपको वीक में पीछे कर देगा, ठीक है। तो वहां पे बी रेडी टू सेक्रीफाइस वॉट एवर इट इज, इट्स मतलब अगर आप 3 महीने के लिए फेसबुक नहीं चलाएंगे तो ऐसा नहीं कि फेसबुक के शेयर पूरे डाउन हो जाएंगे, अगर आप 3 महीने के लिए अपने व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं रहेंगे तो ऐसा नहीं कि आपके करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो उस डिस्ट्रैक्शन को जड़ से काट दो, क्योंकि यही एकमात्र समाधान है टू ओवरकम द डिस्ट्रैक्शन। क्लियर हुआ? और यू आर द ओनली पर्सन हु नोज व्हाट इज डिस्ट्रैक्टिंग यू, आप ही को पता है कि क्या आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, तो उस डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करो, काटो पीटो उसको, ठीक है, आइडेंटिफाई, गिव अप ओवर इट, ठीक है, छोड़ दो उस चीज को। 3 महीने के लिए फेसबुक अकाउंट अगर बंद कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टाग्राम बंद कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो ना, ठीक है, तो उसे गिव अप करो एंड स्टे कमिटेड टू इट, कि हाँ 3 महीने बाद ही समझूंगा मैं। तो ऑल व्हाट इट नीड्स, कि जैसे बोल रहे हैं कि सर अभी कैसे करें, क्या नहीं करें, तो मैंने एक वीडियो में और कहा था कि बस शुरू कर दो। आप अगर इस वीडियो को देखने के बाद में, प्लान बनाने के बाद में इतना मोटिवेटेड फील करो कि मैं कर सकता हूं, तो जितना बताएगा बस उतना करो, यू विल फील द डिफरेंस आफ्टर 3 मंथ्स, यू विल थैंक मी, हाँ, कि वहां से शुरू किया तो भी बहुत अच्छा कर लिया हमने। क्लियर हुआ? अगली चीज ये है कि कंप्लीट योर सिलेबस स्मार्टली। अब हमारे प्लान में इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप सिलेबस कंप्लीट करते समय बहुत स्मार्टली काम करो, ठीक है। मेहनत एक गधा भी करता है और घोड़ा भी करता है, लेकिन गधा गधा रहता है, घोड़ा घोड़ा बन जाता है। कैसे? तो यहां उस पॉइंट को समझना क्या हो रहा है। स्टार्ट विद द चैप्टर 3, इसको मैंने चैप्टर 3 रूल, ठीक है, चैप्टर 3 रूल का नाम दिया है। चैप्टर 3 का रूल मतलब क्या है, ये कौन सा रूल है, नया रूल। देखो मैं समझाता हूं एक चीज, सोशल साइंस का टीचर हूं, सोशल साइंस ही लेता हूं एग्जांपल। 4 बुक है आपकी, हिस्ट्री है, जियो है, सिविक्स है और इकोनॉमिक्स है। अब क्या हो रहा है ना कि हर बुक में चैप्टर 1 2 3 4, किसी में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से चैप्टर्स हैं। तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि हिस्ट्री का 1 और 2 जो है, ठीक है, ज्योग्राफी का 1 और 2 जो है, सिविक्स का 1 और 2 जो है, इकोनॉमिक्स का 1 और 2 जो है, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने हाफ ईयरली में पढ़ लिए, पीरियोडिक टेस्ट में पढ़ लिए, इन्हें बार बार देखा है। ऐसा होगा कि शायद ये सपने में भी आते हो आपके चैप्टर्स, ठीक है, इन पे आपकी कमांड है, इन चैप्टर्स पे आपकी कमांड है। लेकिन ये 3 के बाद की कहानी अगर आगे बढ़ाएं, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, सर बोल्ड हो गए हम तो, है ना। तो मैं आपसे क्या कहूंगा, देखो क्या हो रहा है ना, हम जब पढ़ने बैठते तो हमें इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है, क्यों? क्योंकि पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं तो फटाफट रिवाइज भी हो जाता सारी चीजें। तो हम वो लूप में कि चलो पढ़ना स्टार्ट करता हूं, वापस यहां से शुरू करूंगा, तो मैं आपको कहूंगा नहीं,
अगर आप उस पॉइंट पे जहां से आज से अलर्ट होकर काम करना चालू कर रहे हो, तो मैं ये शुरुआत के जो 8 चैप्टर है, 21 चैप्टर आ रहा है एग्जाम में, 8 चैप्टर मैंने आपके कम कर दिए। इनको अभी प्रेशर की तरह मत देखो, क्योंकि आप ये इतनी बार पढ़ चुके हो तो ये आपकी मसल मेमोरी में बैठ गए हैं। थोड़े से तो बैठ ही गए हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने ये भी नहीं पढ़ा, मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन ये कुछ तो आपको पता है ना इसके बारे में। तो आप शुरू यहां से करो, अब आप शुरू यहां से करो आगे की तरफ, मतलब चैप्टर 3 से उठाओ थोड़ा सा, क्योंकि वो एकदम ताजे हैं, तो उनको थोड़ा सा पुराना करो। इनको रिकॉल करने में, रिविजिट करने में उतना समय नहीं लगेगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आपको समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। तो स्मार्टली आपको पढ़ना होगा कि कैसे शुरू करें, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करो, क्योंकि ये आपने पहले पढ़ के रखे हैं। तो चैप्टर 3 से स्टार्ट करो। एक आइडिया, मतलब वो हर केस में अप्लाई हो सकता है, चाहे वो साइंस हो चाहे मैथ्स हो। 3 से मेरा मतलब ये है कि थोड़े पीछे के चैप्टर जो आपने अभी तक नहीं पढ़े या फिर जो अभी अभी पढ़े, ऐसा क्लियर है। प्रोडक्टिव टाइम इज इक्वल टू लर्निंग मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। जो प्रोडक्टिव टाइम होगा आपका, जैसे आपको लगता है कि आप रात में बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं, आपको लगता है कि मॉर्निंग के टाइम में अलर्टनेस ज्यादा रहती है, तो जो भी आपका प्रोडक्टिव टाइम है ना, उसको आप क्या कंसीडर करके चलना कि हाँ सबसे डिफिकल्ट चीज में उसमें सबसे डिफिकल्ट टॉपिक में उस टाइम पीरियड में पढ़ूंगा। फिर क्या है, डे और नाइट की जो डिबेट है इसमें मत फंसो। जब आपको जो बेहतर लगता है तब पढ़ो, ठीक है। डे और नाइट की डिबेट में मत फंसना यहाँ पे। लेकिन एक थंब रूल ये रहेगा कि अगर याद करने की चीजें तो सुबह करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो प्रूवन है साइंटिफिकली। और सॉल्व करने वाली कोई चीजें तो रात में करो, जैसे मैथ्स के सम वगैरह हो, तो आपको सोने नहीं देंगे पढ़ते पढ़ते। थ्योरी रात में पढ़ते पढ़ते आधे बच्चे सो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि सर नींद लग गई थी। क्लियर हुआ। टेस्ट योरसेल्फ टू कीप अ रिकॉर्ड। और आप जितना कवर करते चल रहे हो ना, तो कुछ एमसीक्यू टेस्ट, कहीं क्विज हो रहा है, कहीं कुछ, उसमें पार्टिसिपेट करते रहो, तो आपको एक थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी लगेगा कि यार चलो मैं नहीं पढ़ रहा हूं, कोई मेरी मदद भी कर रहा है, ठीक है। एंड सून आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ सरप्राइजिंग टेस्ट सीरीज फॉर यू पीपल, तो उससे आपको और मदद मिल जाएगी। तो टेस्ट करो ताकि आपको एक रिकॉर्ड रहे कि हाँ आप कितना आगे आ पाए हो, कितना कर पाए हो, कितना नहीं कर पाए हो। क्लियर। तो ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन किए होंगे। फाइन। अल्टीमेटली दो आइडियल सिचुएशन, अगर आप सोच रहे हैं ना कि हाँ अब आइडियल सिचुएशन है, अब मैं अपनी तैयारी शुरू कर सकता हूं, या फिर पेपर तब दूंगा तब मैं अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाऊंगा, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। हर स्टूडेंट पता है इस बबल में रहता है कि एक आइडियल सिचुएशन होगी वहां से शुरू करेगा, या फिर एक आइडियल सिचुएशन होगी तब वो अपने बेस्ट फॉर्म में रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी 100% कभी भी किसी चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। आप जहां हो, जो रिसोर्सेज है, जैसे हैं, वहां से शुरू करो। चल नहीं सकते हो, रेंगना चालू करो। रेंग नहीं सकते हो तो कुछ भी करो, लेकिन खिसको बस, आगे बढ़ो और शुरू करो। तो दिस वाज दी होल आइडिया। आई होप यू नोटेड दी पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स नोट नहीं किए तो एक बार वीडियो फिर देखो, लिखना जरूर पेपर में और काम करना चालू करना, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो देख के बोलेंगे ठीक है अच्छा लगा, लेकिन वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उस पर काम करना शुरू करो मेरे दोस्त। तो इसी नोट पर अभी के लिए मैं आपसे विदाई चाहूंगा, और मिलेंगे। कोई और समस्या है तो राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।